हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं फिर से, बट अभी हम आज फिर से ग्रामर नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ टॉपिक्स में 12th क्लास के लिए लूंगा, ठीक है, उनके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है जॉब लेटर, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 12th क्लास में भी कहीं भी आपको जॉब लेटर देना हो, लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे। बट ये 12th क्लास में 5 मार्क्स का है। दो लेटर आ रहे हैं उनके, लेटर टू एडिटर और जॉब लेटर। तो उन दोनों में चॉइस होगी, बट अगर मेरी माने तो आप जॉब लेटर के साथ जाएं तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको याद कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे लिख देना है, ठीक है। लेकिन लेटर टू एडिटर में कुछ बीच की लाइनें होती है जो आपको लिखनी होती है। अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, आप ये वाला पैटर्न याद कीजिए और एकदम अच्छे से लिखिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है जॉब लेटर में कि बेसिकली आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन दे दिया, नीचे आपको बॉक्स में कुछ एडवर्टीजमेंट दे देंगे, उसमें पूछा जाएगा, उसमें बताया जाएगा आपको कि ये पोस्ट खाली है और उसके लिए आपको देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या इतना हैवी क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं करना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर वो बॉक्स दिया हुआ है आपको तो उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए एंड देन उसको क्वेश्चन को डील कीजिए, ठीक है ना। और अगर सिंपली दिया हुआ बताया गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए कि यू सॉ एन एडवर्टीजमेंट, आपने एक एडवर्टीजमेंट देखी, कहां पर, इन अ डेली न्यूज़पेपर। जो भी डेली का न्यूज़पेपर आता है उसमें कोई भी हो सकता है, नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर आपके पेपर में नाम मेंशन हो तो आप जरूर उसी न्यूज़पेपर का नाम लिखना, पर यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी अपनी चॉइस से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, किस पोस्ट के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सेल्स का जो देखता है काम सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो उस पोस्ट के लिए कहां पर, इन रेप्यूटेबल, रेप्यूटेबल मतलब मानी जानी, ओके ना, या बहुत फेमस टाइप, रेप्यूटेबल एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। राइट अ लेटर विद बायोडेटा या रेज्यूम, ठीक है। बायोडेटा बोलो या रेज्यूम बोलो, तो कुछ भी बोल सकते हो आप, इसे बात एक ही है, ठीक है ना। इन 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना है आपको टू एचआर मैनेजर। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को अगर आप लेटर लिख रहे हो तो उसका कोई ना कोई सीनियर होगा जिसको वो लेटर जाएगा, तो उसको डेडिकेट करोगे वो लेटर आप। तो यहाँ पर एमएनसी का जो भी कंपनी है, एचआर मैनेजर को लिखना है। किसके एचआर मैनेजर को, गोयल सन्स लिमिटेड, कहां पर है वो, विनोद नगर में, दिल्ली, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज, जिस पोस्ट के लिए एडवर्टाइज किया उसके लिए, ठीक है। यू आर आपका नाम दिया हुआ है, रानी या राजेश, ठीक है, फीमेल है तो रानी लिख देना, नहीं तो राजेश लिख देना, ठीक है। दोस्तों अभी मैं पार्ट में बता रहा हूं इसको, ठीक है ना। पहला पार्ट जो कि हमने लेटर टू एडिटर में भी किया, फर्स्ट पार्ट में, इस बार मैं यहाँ बताऊंगा नहीं कि सेंट्रल एड्रेस या क्या, वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरा, लेटर टू एडिटर की कैसे लिखा था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेंटर एड्रेस मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 या 3 से ज्यादा लाइन ना लिखें, तो दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आप अपनी तरफ से अज्यूम कर लो, इमेजिन कर लो। 171 विनोद नगर दिल्ली, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बट ऐसा ना हो कि अप्लाई दिल्ली में कर रहे हो और एड्रेस आप कहीं और पर डाल दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। दिल्ली का है तो दिल्ली में अप्लाई करें। 171 विनोद नगर दिल्ली, ओके। फिर ये दो लाइन मैंने बताया था आपको क्यों छोड़ रखी है मैंने, एक लाइन का स्पेस छोड़ना, एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर उसमें लिखेंगे उससे नीचे वाली लाइन में डेट, ये वाली डेट की लाइन है आपकी, इसमें डेट आएगी आपकी, और इसी तरीके से लिखनी है आपने, ठीक है, जैसे 13 अप्रैल 2000 कुछ भी हो सकता है। फिर एक लाइन का गैप रखें, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, ये होता है आपका रिसीवर एड्रेस, किसको मिलना चाहिए वो लेटर, तो उस कंपनी का जो भी हेड है वो, अगर आप किसी स्कूल में अप्लाई कर रहे हो टीचर के लिए तो वो किसको मिलेगा, वहां के प्रिंसिपल को, या जो भी उसका सीनियर है, डायरेक्टर है, जो भी है वो उसका वहां पर आएगा। फिर उसका एड्रेस भी कहां का है वो, तो द एचआर मैनेजर, कहां का एचआर मैनेजर, गोयल सन्स लिमिटेड, कहां पर है कंपनी, विनोद नगर दिल्ली। ये तो ये 3 to 4 लाइंस में आ गया आपका, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, कोई भी लेटर होगा ये पार्ट तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं, और हमेशा की तरह एक लाइन जरूर छोड़ देना इसके बाद। तो गैप का बहुत बड़ा रोल है,
क्लीनलीनेस दिखनी चाहिए आपके लेटर में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है आपका, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। देखो ये लाइन तो हर एक लेटर में आपको लिखनी ही है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही आएगा, इसमें कोई चीज नहीं है। बस अब आप ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, अब ये देख लें एक बार कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ऊपर क्वेश्चन में मिला होगा आपको, देखो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है ना, आज सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐसे कैसा यहां पर लिखो इस वाले एरिया में। तो इस वाले में जहां मैंने टिक किया है, यहां पर आपको वो लाइन लिखनी है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में पोस्ट दी गई है। तो यहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव की है, अगर क्वेश्चन में टीचर की लिखे तो आप टीचर लिख दे, रिसेप्शनिस्ट लिखे तो रिसेप्शनिस्ट लिख दे, जो भी लिखा हुआ उसको अच्छे से देखे और लिखो। बस ये अंडरलाइन वाला एरिया जो है बस इसको फिल करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर एक लाइन छोड़ो, उसके बाद सैल्यूटेशन, मतलब क्या कह के आप उनको बुलाओगे, तो डियर सर या सर में से कोई भी चूज कर सकते हो। एक और चीज बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे इसको डियर सर को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो मर्जी प्रेफर करें, कोई टेंशन नहीं है, आप ये भी फॉलो कर सकते हो, वो भी फॉलो कर सकते हो, इसको ऊपर लिख सकते हो या इसको नीचे भी लिख सकते हो, इससे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो अब बात आती है आपकी लेटर कैसे शुरू करना है, एक लाइन का गैप दे दो। अब क्या लिखना है आपके लेटर में कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, ठीक है। भाई क्या हुआ था कि हमने ना एक लेटर, मतलब एक एडवर्टीजमेंट पढ़ी थी हमने न्यूज़पेपर में कि हाँ भाई इस जगह आपने देखा होगा कॉलम होते हैं, वहां पर एड में लिखा होता है कि ये जॉब के लिए चाहिए, ठीक है। तो हमने कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ी और उसके रिप्लाई में, रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स मतलब उसका रिप्लाई दे रहे हैं हम कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, आपके एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में इन द, कहां, कौन सा न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर हो उसका नाम लिख दीजिए। अभी यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ, अगर मेंशन किया होता ऊपर कि द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ भी, तो यहां पर नहीं है मेंशन, तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी न्यूज़पेपर हो वो लिख देना, डेटेड कौन सी तारीख को, अब देखो यहाँ पर आपने 13 अप्रैल को लिख रहे हो, तो आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, तो उसकी डेट डाल देना 10 अप्रैल 2000 समथिंग, ओके। फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर से वही, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो बस उसको चेंज कर देना। देखो ये बस ये चेंज करते जाओ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इस लेटर को आप अच्छे से लर्न कर लो और इनको सिर्फ चेंज कर दो, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट, आपका सारा काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आई वुड, मैं चाहूंगा, लाइक टू ऑफर माय कैंडिडेचर, मतलब मैं, मेरे को लगता है कि मैं इस जॉब के लिए सुटेबल हूं, तो मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहूंगा, कैंडिडेचर फॉर द सेम, सेम मतलब इस जॉब के लिए, ठीक है। अब एक लाइन फिर से छोड़ेंगे हम और लिखेंगे आई पजेस। पजेस का मतलब ये थोड़ा सा एडवांस वोकैबुलरी है, आप इसका मतलब होता है बेसिकली आई हैव, ठीक है। तो आई हैव थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए आई पजेस रिक्विजिट या रिक्विजाइट, ओके, रिक्विजिट बोल सकते हैं, जो आपको चाहिए वो, ओके ना, रिक्विजिट जो आपको चाहिए वो, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। मेरे पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ओके ना। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी, देखो यहां पर मैंने डैश लगाया हुआ है। अब हर बार कंपनी नहीं होगा, हो सकता है स्कूल में टीचर चाहिए तो वहां पर स्कूल कर देना, हो सकता है कहीं इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो वहां पर इंस्टीट्यूट कर देना। तो जो भी जिस भी जगह की ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है उसको यहां पर चेंज कर देना, मैं टिक लगा रहा हूं, बस वहां पर चेंज करना है आपको। तो आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी या स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी, टू फुल्ली यूटिलाइज, यूटिलाइज मतलब उपयोग करना, माय पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या, क्षमता, मेरे अंदर जो क्षमता है उसको यूज करना चाहता हूं मैं, इसलिए आपकी कंपनी को, स्कूल को या जो भी है उसको ज्वाइन करना, ठीक है, सिंपल। एक लाइन छोड़ी, उसके बाद फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, कि आप इस चीज पर विचार करें, कंसिडरेशन मतलब विचार करना, कंसीडर करें। फॉर योर काइंड कंसिडरेशन आई एम एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग का मतलब होता है लगाना, मैं लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, माय बायोडेटा या रेज्यूम, इसमें से कोई एक लिखना, चाहे बायोडेटा लिख लो या रेज्यूम लिख लो, दोनों मत लिख देना, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ बताने के लिए यहां पे लिखा है बायोडेटा या रेज्यूम, फुल स्टॉप। उसके बाद इफ गिवन अ चांस,
अगर मुझे चांस मिला या दिया जाता है, आई वुड वर्क विद फुल सिंसियरिटी, पूरे सिंसियरिटी के साथ, पूरे अच्छी तरह से सिंसियर होकर, सिंसियरिटी एंड डिवोशन, पूरा अपने आप को समर्पित कर दूंगा मैं इस चीज के लिए, डिवोशन के साथ बहुत अच्छे से करूंगा, इसका मतलब ये डिवोशन। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है, एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर लिखना है थैंक यू, फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर लिखना है अपने योर्स फेथफुली। योर्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि YOURS लिखे, ठीक है, पोस्टोफी ना लगाए यहां पर क्योंकि ये प्रोनाउन है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ करके नेम, जो भी आपको पेपर में नेम दिया हुआ है, अगर मेल है तो राजेश लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि राजेश दिया हुआ, रानी लिख देंगे अगर फीमेल को। ठीक है, तो जो भी नेम है वो दिया हुआ है वो लिखना है। तो देखो अभी इसमें क्या है कि बेसिकली कुछ भी आपको माइंड से नहीं लगाना पड़ा है, ऐसी की ऐसी लाइन आपने लर्न की हुई थी और बस थोड़े से चेंजेस किए क्वेश्चन देख करके और सब कुछ हो गया। लेटर टू एडिटर में क्या है, सिर्फ फर्स्ट पैरा जो है वो लर्न करना है, बाकी उसमें बीच में जो है ना वो चेंजेस करने पड़ते हैं, और वो सिर्फ वही कर सकता है बच्चा जिसको टॉपिक समझ में आता है, जिसकी थोड़ी इंग्लिश ऐसी हो कि हाँ भाई कर सकता हूं मैं। ठीक है, बट जो बच्चे बहुत कम लिख सकते हैं इंग्लिश में, तो मैं ये कहूंगा कि आप प्लीज इसको लर्न कर लीजिए, दैट्स, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दिस इज इनफ। ओके ना, बस इसका एक पार्ट और है रिज्यूम, आप वो आगे देखते हैं। ठीक है ना, देखते हैं इसका जो रिज्यूम है या बायोडेटा है उसे कैसे लिखा जाता है। तो ये कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये सिर्फ ना हेडिंग हेडिंग डाल के आ जाते हैं और ये छोड़ देते हैं। प्लीज उसको फिल करके आए, उसको खाली ना छोड़ें क्योंकि उसके मार्क्स हैं आपके। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपका नेम आ गया, जो भी नाम आपको दे रखा है वही लेंगे, नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से कोई नाम लेंगे। ठीक है, अगर कोई सरनेम है, यहाँ पे कोई सरनेम नहीं दिया, जैसे राजेश वर्मा शर्मा कुछ ऐसे नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, मैंने डैश छोड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो फादर्स नेम नेक्स्ट हो गया, जो भी नाम देना आपको दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो भी लिखना है पर लिखे कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, नेशनैलिटी इंडियन जो भी है। ठीक है, सेक्स आपका मेल, अगर यहाँ पे नाम फीमेल है तो फीमेल लिख देना। ठीक है, मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा हो या नहीं, बैचलर मतलब नहीं हो, मैरिड अगर हो, ठीक है, तो मैरिड लिख देना। एड्रेस जो भी है, अब आपने लेटर में लिखा था 171, तो यही यहाँ पर वही एड्रेस लिखो, 171 विनोद नगर दिल्ली। मोबाइल नंबर लिख सकते हैं आप। ओके, कुछ नंबर लिखे स्टार्टिंग के, फिर बाद में क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी लिख सकते हैं अपनी तरफ से कोई भी। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ध्यान रखें, एक तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसको आप एक के नीचे एक लिख सकते हो, या फिर अगर आप लंबा सा लिख रहे हो तो वो आगे जाएगा, तो आप एक काम करो उसको नीचे लिख लो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और ये ध्यान रखें ये जो डॉट है ना ये एक के नीचे एक ही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं वो नेम क्या डॉट लगा देते हैं, फिर फादर नेम क्या यहाँ, तो वो डॉट अच्छा नहीं लगता कि यहाँ फिर एक यहाँ फिर एक अंदर एक वहां एक वहां, तो एक जगह देख लें कि सबसे लंबा क्या जा रहा है वहां पे डॉट लगाएं। ठीक है, तो जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीनियर सेकेंडरी 90% विद द डिस्टिंक्शन, अच्छे मार्क्स से इन इंग्लिश एंड मैथ्स, इसमें आए थे। बीकॉम के बारे में बता दिया, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन की है वो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि पास्ट 10th विद दिस परसेंट, ओके, पास्ट 12th विद इतने परसेंट, फिर पास्ट ग्रेजुएशन विद इतने परसेंट, बट लिखकर आना है वहां पर, अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग होती है, उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपने क्या किया, जैसे कंप्यूटर्स करते हैं उसमें लिख सकते हैं कंप्यूटर में कुछ किया जैसे सी प्लस प्लस जावा, अगर कुछ ऐसा नहीं किया तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम XYZ, या कुछ और लैंग्वेज कोर्सेज, कुछ भी आपने जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं, ये पॉइंट लैंग्वेज नो, कौन सी लैंग्वेज आती है आपको, हिंदी इंग्लिश या फ्रेंच कोई भी आती है वो लिख दिया आप, हिंदी या इंग्लिश तो कॉमन ही है। फिर आपका हॉबीज आता है, हॉबीज में आपका रीडिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक और जो भी है आपकी वो लिख सकते हैं। ध्यान रखें एक्सपीरियंस जरूर लिखें, वर्क फॉर 2 ईयर 3 ईयर्स बोले जितना भी है इन, अब जो भी रिज्यूम आपसे जुड़ा हुआ है, जिस कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी के बारे में बात करें कि किसी और कंपनी में क्या है, स्कूल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो स्कूल का एक्सपीरियंस मांगेंगे आपका। ठीक है, तो जहां भी आप वहां इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं उसका, कि भाई वर्क फॉर 2 ईयर्स इन दिस कंपनी या इन दिस
स्कूल, इन दिस दिस इंस्टीट्यूट, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी आपने काम किया वहां पर ये पॉइंट नहीं छोड़ना आपने। एक्सपेक्टेड सैलरी जरूर लिखनी है। नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब है कि हम बातचीत करके डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद रेफरेंसेस ये जरूर देने हैं आपको, 2 पर्सन के नाम तो लिख के देने हैं, उनकी पोस्ट लिख के देनी है कि वो आपके आप उनका रेफरेंस देना चाहते हो कि वो मेरे गारंटर है, मतलब उन्होंने मेरी गारंटी ली है, या मतलब इस तरीके से वो आप उनका रेफरेंस देना चाहते हो, ठीक है ना। कि जैसे ए के दीवान है, इनसे मुझे पता चला, या आप इनसे पूछ सकते हैं मेरे बारे में। ए के दीवान प्रिंसिपल है कहां के, एक्सवाईजेड स्कूल कॉलेज जो भी है। एल वर्मा सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली के, उनके उनसे पूछ सकते हैं। तो किसी का भी रेफरेंस आप दोगे तो उससे जल्दी सिलेक्ट होता है आपका रिज्यूम, ठीक है ना। तो यस, रिज्यूम में ये जरूर दें आप रेफरेंसेस कहां से पता चला आपको, या किसके थ्रू आप आए हो यहाँ पर, ठीक है, या फिर मतलब किसी की गारंटी देना चाहोगे, क्योंकि वो रेफरेंसेस जरूर मांगते हैं। तो ये पॉइंट जरूर लिखें आप, ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह अच्छे से लिखें। तो ये आपका रेज्यूम है, और यहाँ आपका जो क्वेश्चन है जॉब लेटर, ये फिनिश होता है। और इन्हें फिल जरूर करें आप, सिर्फ हेडिंग लेकर ना आए, ठीक है ना। और इसमें लर्न कुछ नहीं करना, बस ये थोड़ा सा लेंथी है, लेटर टू एडिटर थोड़ा सा शॉर्ट है मानता हूं, लेकिन उसके अंदर कुछ दिमाग से लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं लिख सकते हैं, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज मैं ये कहूंगा कि आप इसके साथ जाएं, ठीक है। तो बस, थैंक यू सो मच।